हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 5G स्टडी पॉइंट। तो आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, बिना किसी देर के हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे इस कोर्स में सबसे पहले आपको यूट्यूब पर बिल्कुल 100% फ्री कंटेंट दिया जाएगा। मैथ्स के रिलेटेड सभी क्वेश्चन, सभी डाउट टाइप वाइज हम इस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है कि हमारे पास है 4900 की राशि है। 14 सही 2/7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का हमें साधारण ब्याज निकालना है कि कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। हमारे पास कितना है? 4900 रुपये है। रेट हमारे पास है 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। टाइम हमारे पास है 3 साल, 3 ईयर। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम। अगर हम यहाँ पर रेट को देखें 14 सही 2/7, तो ये हो सकता है हमारे पास 1/7 के बराबर फ्रैक्शन के हिसाब से देखें। नीचे वाले आपका प्रिंसिपल रहता है, ऊपर वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज रहता है। ये है प्रति वर्ष, मतलब हर एक साल के लिए पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऊपर वाला हर साल के, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन में हमसे इस 7 का नाम मान दिया गया है, तो हमारे पास प्रिंसिपल का मान है 4900, जो है ये हमारे पास 7 का मान है। और हमसे कितना क्या निकालना है? तो हमें 3 सालों का हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे। 1 रुपये एक साल के हिसाब से है 7 की, तो 4900 के हिसाब से 3 साल की निकालेंगे हम। तो 7 7 49, 700 के 2100 रुपये जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। विच इज आवर बी ऑप्शन इज राइट। बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 में कि कितने वर्षों में किसी राशि पर, मतलब कोई पे अमाउंट की राशि पर 12.5% की प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर करना है। तो चलिए, हमारे पास रेट दिया गया है कितना? 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/8। ये हमारा प्रिंसिपल रहेगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के बराबर करना है। तो 1 को 8 बनाना है, तो 1 को 8 बनाएंगे तो हमें इतना समय लग जाएगा। कितना? 8 साल लग जाएंगे इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के बराबर होने। 1 × टाइम इज इक्वल टू 8 ईयर्स। ये होगा हमारे पास बी इज द राइट आंसर, होगा बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सिखाएगा इन कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज दुगने के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट करना है ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल। वो भी कितने समय में? इससे हमें टाइम निकालना है कि कितना समय लग जाएगा सिंपल इंटरेस्ट को दुगना होने में, वो भी किसी राशि पर। तो रेट हमारे पास कितना है? 12.5%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 8 हमारे पास नीचे प्रिंसिपल है, ये होगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 × टाइम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब 16। तो टाइम हमारे पास कितना होगा? 16 साल लग जाएंगे। मतलब हमें प्रिंसिपल का दुगुना करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो हम प्रिंसिपल का 8 × 16 हो जाएगा। तो सी इज आवर राइट आंसर रहेगा 16 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा गया कि कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना के बराबर होगा। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल बताना है कि कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो रेट दिया गया है वो कितना है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को
जो ये 1 है इसको टाइम से गुना करें ताकि वो हमारे 5 गुना ऑफ प्रिंसिपल हो जाए, मतलब 5 टाइम्स ऑफ 4 हमारा प्रिंसिपल है। टाइम जो आएगा वो हमारे पास 500 के 20 साल लग जाएंगे उस सिंपल इंटरेस्ट को मूलधन के 5 गुना होने में। सी इज आवर राइट आंसर, सी सही उत्तर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप न्यू हैं इस चैनल में। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देता है, हमें एनर्जेटिक फील कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास। यदि साधारण ब्याज की दर में 14.28 मतलब 14.28% की वृद्धि करते हैं तथा समय 4.5 ईयर्स से घटाकर 2.5 ईयर्स हो जाए तो साधारण ब्याज में जो हमारे पास 920 रुपए की कमी हो जाती है, तो हमें कम किया हुआ साधारण ब्याज प्राप्त कितना हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है ओल्ड वाला, ओल्ड, और ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट न्यू है। तो रेट हमारे पास सबसे पहले जो है 14.28। तो रेट की बात हम अगर हम करें, रेट हमारे पास है 14.28%, जो कि हमारे पास कितना होता है 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से। तो 7 हमारे पास अगर ओल्ड है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट में प्लस कर जो रेट होगी वो +1 कर दी जाएगी। तो ये हमारे पास ओल्ड है, ये प्लस करके हमारे पास न्यू रेट आ जाएगी। ओल्ड रेट हमारे पास 7%, न्यू आ गई हमारे पास 8%। तो टाइम हमारे पास 4.5 साल से बढ़ाकर घटाकर है 2.5 साल कर दिया जाए। पहले हमें 4.5 साल का हिसाब से ब्याज देना पड़ता था, अब हमें 2.5 साल के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। प्रिंसिपल दोनों में सेम है तो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। तो 7 नहीं 63 रेशियो 40, ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ रहा है। तो कितनी कमी हुई है यहाँ पर दोनों में, देखिए दोनों को घटाएंगे, पुराने में से नया घटा देंगे तो ये होगा हमारे पास 23 की कमी हुई है। क्वेश्चन के हिसाब से 23 की कमी नहीं है, ये कितनी कमी है 920 रुपए की कमी है। तो हमें जो कम किया हुआ साधारण ब्याज, मतलब हमें नया वाला साधारण ब्याज है वो कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अगर 23 यूनिट की जो कमी हुई है ये हमारे पास 920 रुपये है, तो इस 40 की हमें 40 यूनिट्स हैं ये भी, तो इस 40 का हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये जो 920 है वो कितने का मान है, 23 का मान है। जो दिया गया है वो 23 का मान है, हमें फाइंड आउट करना है न्यू वाला, मतलब हमें 40 का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको काटे हम 23 का एक बार में, तो 23 का ये 23 के बार में 4 × 16, ये होगा हमारे पास 1600 रुपये हमारा नया वाला सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। विच इज ऑप्शन नंबर ए आवर राइट आंसर होगा 1600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में हमसे कहा गया कि 7300 रुपये की राशि जो है 11.75% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 9478 रुपये, मतलब ये हमारे पास अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये हमारे पास रेट है। तो समान समय और समान ब्याज की दर, मतलब रेट और टाइम हमारे पास सेम है, तो हमारे पास प्रिंसिपल बदल दिया गया है, मतलब ये न्यू वाला प्रिंसिपल है। तो इस पर हमें प्राप्त साधारण ब्याज क्या है ये हमें फाइंड करना है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 डिवाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P2 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हमें कितना मिलता था, इसमें से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 9478 में से हम 7700 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। कितना आएगा ये 8,
सात सात 1778 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब हमें नया वाला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मान लीजिए वो ₹X है। प्रिंसिपल हमारे पास पहले कितना था? 7700। रेट हमारे पास R था। टाइम हमारे पास T है। समान दर है, समान टाइम है, तो रेट भी अब सेम है 50%। टाइम भी हमारे पास सेम, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 9900। तो 00 से 00 का कम 11 11 रुपये 99। और 7 से अगर हम इसको काटें तो 7 दूनी 14, 7 कम 34, 7 तो एक्स जो हमारे पास वो कितना आएगा? 254 × 9। यदि हम इसकी गुणा करेंगे 25 से 40 में से 254 माइनस करें तो ये आएगा हमारे पास 2284 रुपये। ये हमारा नए वाला साधारण ब्याज होगा। ये चीज ऑप्शन नंबर 2286 होगा। प्रिपेयर में 2286 ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ए से तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया बिल्कुल सेम क्वेश्चन पीछे वाले की तरह। 8400 रुपये की राशि 8.7% की वार्षिक ब्याज दर से किसी निश्चित समय में 11,046 रुपये ये मतलब अमाउंट हो जाती है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, टाइम हमारे पास फ्री है। तो सबसे पहले हम रेशो लेंगे SI1 डिवाइड बाई SI2। SI1 कितना होगा हमारे पास? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 11,046 में से हम माइनस कर दें 8400 को, तो ये होगा हमारे पास 2646 रुपये। प्रिंसिपल 8400। रेट हमारे पास मान लीजिए कि ये कटना ही है, टाइम हमारे पास T है। नई वाली राशि हमारे पास 9600 रुपये। रेट और टाइम हमारे पास सेम है, तो काट दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम 2646 डिवाइड बाई SI2 विच इज इक्वल टू 8400 और 9600। से 00 पे कम 1284, 12×8 = 96। और 7 से अगर इसको काटते हैं तो 7×3 = 21, 4 7×7 = 49 और 7×8 = 70। तो 7 से कट गया है। सिंपल इंटरेस्ट 2 हमारे पास जो आया है, जो नया वाला सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा? 378 को गुना करेंगे हम 8 से, तो ये होगा हमारे पास कितना? 64, 56 और 4 60, 62, 8 3 24, 6 30, 3024 रुपये का ये हमें अब नया साधारण ब्याज मिलेगा यदि हम अमाउंट 9600 कर दें सेम रेट और टाइम के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर होगा। ए सही आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। कहा गया है कि वरुण ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया है और इसके ठीक 2 साल बाद जतिन ने 10% साधारण ब्याज दर से 8,000 रुपये का निवेश किया। तो वरुण के निवेश के कितने साल बाद इनके शेष यानी मूलधन और संचित ब्याज जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अमाउंट देखते हैं दोनों की। अमाउंट ऑफ वरुण इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जतिन। सबसे पहले हम अमाउंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला होता है सिंपल प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है जो 100% की वैल्यू, अमाउंट होता है रेट इनटू टाइम। तो हमारे पास सबसे पहले देखें हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। वरुण में इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपये, ये अपने आप में 100% का मान है और इसको ब्याज कितना मिलेगा? 5% की दर से T वर्ष के लिए, मतलब 100 प्लस 5 T वर्ष। T वर्ष मान लेते हैं, टाइम या मिनट मान लेते हैं, ठीक है।
और इसका अमाउंट दोनों को बराबर करेंगे तो अमाउंट इसका भी बराबर होगा 8,000 रुपये। इसने, ये भी अपने अपने 100 का मान है, और इसने जो है वरुण के 2 साल बाद किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास 100 + 30%। रेट इसका अगर 10% है, टाइम इसने 2 साल कम लिया, मान लीजिए इससे 2 साल कम हो गई ये, इतना इसको अमाउंट के तौर पर मिलेंगे। चलिए हम इसको काटते हैं। 100 से हमारा 100 खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो को खत्म, और ये होगा हमारे पास 2 चौके 8, 2 5 10। इसको गुना कर दें हम आपस में, तो 500 प्लस पापा 25t इज इक्वल टू 400 प्लस 40t माइनस 4 दूनी 8 80। तो यदि हम यहाँ पर टी का मान निकालें तो 500 में से 400 गए, ये तो बच गए हमारे पास 100। 500 में से 400, 500 माइनस 400 तो प्लस 80 इज इक्वल टू 40 माइनस 25t। तो ये होगा हमारे पास 580 में से 400 गए, तो ये होगा हमारे पास 180 इज इक्वल टू 15t। तो 15 से कटेंगे हम उसको 12 बार में, जो हमारे पास टी आएगा 12 सालों में। दोनों को मूलधन और संचित ब्याज जो अमाउंट मिला है वो बराबर मिलेगा। तो सी इज आवर राइट आंसर हो जाएगा, सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा इसमें, अमाउंट ही बराबर करनी पड़ेगी हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 हमें कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो समान ब्याज की सेम दर पर वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास पी नाम की राशि है, वो साधारण ब्याज की किसी दर है जो है 7 सालों में जो अपने आप का दुगुना हो जाती है, मतलब ये 2p हो गई। तो हमें जो ब्याज कितना मिला है, ये p रुपए का ब्याज मिला है, कितने सालों में मिला है, तो ये 7 सालों में, 7 ईयर्स में हमें ब्याज मिला। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि ब्याज की दर समान है तो यह राशि कितने वर्षों में अपने आप का जो है कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मतलब ये हमें 3p का ब्याज देगी। जब हमारे पास ब्याज ही 3 गुना हो गया है तो समय भी अपने आप का 3 गुना कर देंगे हम। देखिए प्रिंसिपल हम, मतलब जो ये हमें ब्याज मिला है p का, ये अपने आप में 3p होगा। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है दोनों। p का साधारण ब्याज मिलेगा, p रुपए की राशि पर 2p होगा, मतलब अपने अपने ट्वाइस हो गई है। तो p की राशि है 3p का ब्याज मिलकर 4p हो गई है, तो मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ हमारी सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो टाइम भी अपने आप में 3 गुना कर देंगे हम, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 ईयर्स में हमें जो है 4 गुना साधारण ब्याज या फिर वह धनराशि अपने आप का 4 गुना हो जाएगी सेम रेट के हिसाब से। तो विच इज आवर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे कहा गया कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में एक राशि जो है दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह मूल राशि 10 गुना हो जाएगी। पी नाम की राशि है, 6 सालों में 2 गुनी हो जाती है, 2p हो जाती है। ब्याज मिलेगा इसमें p का कितने सालों में, 6 सालों में। तो यही राशि 10 गुना होने में, मतलब 10p होने में कितना समय लेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम ही हमें निकालना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, 9 गुना p की राशि 9p का सिंपल इंटरेस्ट मिलकर अमाउंट हो जाती है 10। तो अगर हमारे पास साधारण ब्याज 9 गुना हो गया है तो इन दोनों की गुना कर दीजिए अपने आप में ही, तो ये हमारे पास टाइम निकलाएगा। 6 इंटू 9 इज इक्वल टू 54 ईयर्स में वो धनराशि अपने आप में
10 गुना हो जाएगी। बी आवर राइट आंसर होगा, बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,